दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। अपन विशेष में आई बातचीत करब स्वास्थ्य पर। आई हमरा सबके साथ में छथि बातचीत करऽ के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर दिग्विजय कुमार ठाकुर जी। हुनका संगे आई स्वास्थ्य से जुड़ल विषय पर बातचीत करब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है अहाँ के। नमस्कार। हमहूँ अपन टीवी के अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहे छी कि हमरा अखन फिर जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में आइला 4 महीना भेल ग। हम अभी के ये पहल का अंतर पड़ता है। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत एखन जो यदि आई प्रदेश या देशे भर के बात करी तो एगो किछ एहन रोग सब छै जे 4-5 साल में बहुत बढ़लैए, जेना थायराइड कहि सकै छी, डायबिटीज कहि सकै छियै, बीपी कहि सकै छियै, जे 10 साल पहले या 5 साल पहले ओते सुनऽ में नहीं अबै, लेकिन आब बहुत बढ़ल छै। तो शुरुआत आई पहले थायराइड से करै छी, थायराइड से बातचीत करै छी। थायराइड होइते या लोग के डर भ जाइ छै या किछो अचानक बढ़ऽ के कारण की छै की आखिर? एकदम बहुत पहले अपना सब जे विचार करै छलिए तो रोग के पद्धति अलग किस्म के रहे छले, जेना बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से लागऽ वाला रोग सब बेसी छले, जेकरा सबके अपना सब इन्फेक्टिव डिजीज कहे छलिए, इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन हमरा अहाँ के रहन सहन में परिवर्तन भेला से, लोग के वृद्धि विकास भेला से, दुनिया में मॉडर्नाइजेशन भेला से लोग बेसी शिथिल भ गेले, खाना के पद्धति बिगड़ गेले। ओहि कारण से अहाँ के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के तना हाइपरटेंशन कहे छी, हार्ट डिजीज सब, कार्डियक डिजीज सब बढ़ के अयले। थायराइड डिसऑर्डर अपना चर्चा कल गेल। वो थायराइड डिसऑर्डर अहाँ के हार्मोनल डिजीज है। हार्मोनल डिजीज जे थायराइड हार्मोन ओकरा हम सब कहे छी थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन 2 किस्म के हार्मोन होय छै, T3 के रूप में, T4 के रूप में, जे अपना सब के देह में भेल थायराइड ग्रंथि जे घाटी में रहे छै, ठाक के इस सामने में 2टा लोब क थायराइड ग्रंथि सब लोक में रहे छै। वो ग्रंथि नॉर्मल रूप में अपना सब के बॉडी के फिजियोलॉजी आ मेटाबॉलिज्म मेंटेन करे के लागी 2 किस्म के हार्मोन निकाले छै, जेकरा हम सब कहे छी T3 T4। वो हार्मोन के कमी भेला से भी थायराइड डिसऑर्डर होय छै, वही हार्मोन के बेसी भेला से भी थायराइड डिसऑर्डर होय छै। ओकरा हम सब थायराइड डिसऑर्डर करै छी। यदि हार्मोन कम भ गेलै त हाइपोथायराइडिज्म कहै छियै, हार्मोन बेसी भ गेलै त हाइपरथायराइडिज्म कहै छियै। स्टडी सब देखायल गेल है कि 8 से 10 गुना बेसी थायराइड डिसऑर्डर महिला में पायल जाय छै। पुरुष के तुलना में महिला सब बेसी संभावना रहे जी, बेसी संभावना उनका सब में बेसी होय छै। हालांकि किछ कारण सब छै, हार्मोनल कारण छै, एकटा फीमेल सेक्स के अपन फिजियोलॉजिकल चेंज पुरुष के तुलना में बहुत फर्क होय छै। तो द्वारे कुछ ऑटोइम्यून डिजीज सब छै जे महिला में कॉमन होय छै, तो ओहि द्वारे महिला में 8 से 10 गुना बेसी पायल गेले ई डिसऑर्डर सब। लेकिन हालांकि पुरुष में भी ई पबै छै। आ ई डिसऑर्डर के पहले अहाँ के थायराइड के टेस्टिंग नेपाल में अवेलेबल नहीं छले। किछ नाम गुनल शहर सब में, जेना पोखरा भेले, काठमांडू भेले, वही ई संबंधी उपकरण छले तो वही टेस्ट होय छले। तेना इंडिया से पहले टेस्ट होय छले। तो वो चीज अपना सब के गरीब देश में लोग के जे स्वास्थ्य प्रति ओते जागरूकता नहीं छै, ओहन कंडीशन में सब के टेस्टिंग नहीं होय छले। आदमी सब के ओहने थायराइड के लक्षण आबि क सिकिस्त भ क वही रोग से शिकार रहे छले, लेकिन पता नहीं लगे छले। आब अखन के कंडीशन में की छै, तो जनकपुर में भी टेस्ट अवेलेबल छै, बहुत सेंटर भ गेले। आ काठमांडू से भी टेस्टिंग अपना सब के पठबे के साधन भेला से तो टेस्ट के फ्रीक्वेंसी बढ़ गेले, नंबर बढ़ गेले, ते द्वारे स्क्रीनिंग बेसी भ क थायराइड डिजीज आजकल चर्चा में बेसी छै। देखल जाइ छै जे 40-45 से ऊपर के उमेर समूह में बेसी अबै छै। ई उमेर समूह से जोड़ के एकरा देखनाइ कते सही रहते, जे जो यदि अहाँ 45 से ऊपर छी या 40 के रेंज में छी त अहाँ के भ सके या ककरो भ सके छै, धिया पुता में सेहो? जी बिल्कुल, अपने एकदम नीक प्रश्न कयल गेलै। उमेर समूह में भी एक इफेक्ट छै, लेकिन थायराइड डिसऑर्डर बच्चा में भी होय छै। आ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष कोनो भी एज में भ सकै छै। लेकिन स्टडी सब की देखायल गेल है, जतेक भी ऑटोइम्यून डिजीज सब होय छै। अब ऑटोइम्यून डिजीज के मतलब की छै, अपने के कनिका हमरा कहि दिए पड़ते, जे अपने बॉडी के सेल
अपने सेल के मारा लगे छे। उ जेनेटिकली डिटरमाइन होय छे, आदमी में अपने आप पैदा होय छे, अपने सेल के बॉडी नहीं चिन्ह सके छे, मारा लगे छे। उ थायराइड में भी भ सके। तो ओहन डिसऑर्डर सब जनरली 3rd 5th डेकेड के बीच में 30 साल से 50 साल के बीच में बेसी पायल गेल। ते दुआरे दोसर जागरूक पॉपुलेशन भी अही एज के छे विशेष क। तो एही एज में बेसी डायग्नोसिस मतलब अहाँ के थायराइड डिसऑर्डर होइए। लेकिन यदि कोनो महिला के एकटा प्रेग्नेंट लेडी के जे एकटा गर्भवती महिला छै, यदि उनका थायराइड डिसऑर्डर छै तो उनका बच्चा के भी भ सके। या थायराइड के लक्षण उनका महिला के छै तो ओकर असर बच्चा जे गर्भ में बच्चा रहे छै ओकरा भी पड़ सके। बच्चा जन्मते मात्र भी ओकरा थायराइड डिसऑर्डर भ सके आ ओकर व्यापक असर ओकरा मानसिक पर पड़े छै, मानसिक अवस्था पर पड़े छै, मानसिक संतुलन बिगड़ जाय छै बच्चा के। उ बच्चा जे है से हर एक तरीका से कनिका न्यून भ जाय छै, ओकरा अपना सब मेंटल रिटार्डेशन कहै छी मेडिकल भाषा में। बच्चा के जे है से एकटा शैक्षिक स्तर भी ओते नीक नहीं पुगे छै, उ ओकर असर बच्चा में छै। तेनाहिते 10 साल से लक 20 साल के एज में भी पवे छै। लेकिन हर एक एज में थायराइड डिसऑर्डर महिला में बेसी होई है। लेकिन सबसे बेसी अपने एकदम नीक कहल गेलै डायग्नोसिस जे है से 30 साल से 50 साल के एज में बेसी होय छै। लेकिन एहि के अर्थ ई न है कि 50 साल से ऊपर के न होय है, 30 साल से नीचा के न होय है। हर एक एज में भ सके। ओकर बहुत खाले लक्षण सब रहे छै थायराइड डिसऑर्डर के। हमरा सन आ बहुत लोग के अपनो भी थायराइड के लक्षण के बारे में जानकारी राख पड़े है, आ बहुत सचेत हुआ पड़े है, आ समय में जांच करा कर लक्षण पर आबी तो संक्षिप्त में पहले वो बता दियो। ओहि के साथ साथ है जे बचल केना जा सके छी, की क सके छी जे मान लेल जाओ या तो नहीं हो या कनी देर के बाद होय, कम केना कैल जा सके छी असर? जी बिल्कुल। अब एकटा लक्षण के बात कैल गेलै है तो लक्षण की छै? लक्षण थायराइड डिसऑर्डर के टाइप पर फर्क पड़े छै कि वास्तव में थायराइड हार्मोन सब जे हम अखन अगाड़ी चर्चा कैलिए T3 T4 होय छै, उ कम छै। एके मतलब उनका में हाइपोथायरिज्म छै। हाइपोथायरिज्म में 3 किस्म के लक्षण पावे छै। एकटा लक्षण की छै तो ओकरा बॉडी के मेटाबॉलिज्म सब कम भ जाय छै। एहि के कारण से की होय छै तना उनका बॉडी के गति कम भ गेलै, हार्ट रेट कम भ गेलै, मुटु के चाल कम भ जाय छै। तेकर बाद की होय छै एहने मेटाबॉलिज्म कम भ क उनका जेना अपना सब के आंद्रा छै, आंद्रा के भी तो गति होय है, ओकर गति कम भ जाय छै। ओहि कारण से की होय छै कब्जियत भ जाय छै। कब्ज उनका बिल्कुल लंबा समय तक कब्ज रहल, बार बार दवाई खाइत रहल लेकिन सुधार नहीं होइत रहल, रिपीटेड रूप में ओकरा दवाइए खा पड़ल, तेहन कब्ज होय छै। तकर बाद में की होय छै हाइपोथायरिज्म के केस में मेटाबॉलिज्म कम भेला से बॉडी में हीट के प्रोडक्शन बेसी नहीं होय छै। ते दुआरे ओकरा की कहै छै कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब जार ओकरा बर्दाश्त न होत, बेसी जार होत। तेनाहिते छाला में यदि मेटाबॉलिज्म न होते तो छाला धीरे धीरे मोट भेल जेते, रफ भेल जेते, पसीना बेसी न आते। पसीना नहीं भेते तो छाला के चिपलोपन हेरा जेते, तो आदमी के छाला की भते पूरे रफ खसरो, कहियो काल तो चकता चकता सांप के जिका दाग सब भ जाय छै छाला में, वो रफ भेला से आ मोट भ जाते, आ टेम्परेचर बॉडी में नहीं रहते। ओहन केस के हाइपोथायरिज्म केस के हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम हुआ के चांस एहि मतलब जार के याम में बेसी रहे छै। मतलब एखन ठंडी में हुनका सबके समस्या भ सके छै, ठंडी उनका बर्दाश्त नहीं हेते। तेकर बाद में मेटाबॉलिज्म कम भेला से की होय छै उनका सबके पैर फूलऽ लगे छै। तो एकटा पैर फूले छै जेकरा अपना सब देखलिए भाई औरी लग धकेलबै तो धैस जाय छै। एहि में ओतेक धंस वाला नहीं रहे छै, लेकिन देखबे अहाँ के पैर बेसी मोटाल गेल, पूरे देहो मोटा सके। ई फेस सब पफ्फी लागल लगत, गाल सब फूल जायत, कुछ लाल भ जायत, तेकर बाद में घोंट सब भी फूल जायत, देह पूरे ओकर ओबेसिटी भ जाय छै। मतलब अहाँ के ओबेसिटी के एकटा कारण हाइपोथायरिज्म छै कि बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कम भ जाय छै। मेटाबॉलिक रेट कम भ गेलै तो ओबेसिटी बढ़े के शुरू भ जाय छै। तो आदमी के मोटापन बढ़नाई, धीरे धीरे पैर फूलनाई, ठंडा बर्दाश्त न होनाई, छाला के फुसरोपन बढ़ जानाई, मोट भ जानाई, एहि में पसीना नहीं आनाई, तेकर बाद में जैसे कब्जियत होनाई, मुटु के चाल कम हो जानाई, ई प्रारंभिक कनी लक्षण सब छै जे हाइपोथायरिज्म के देखबे छै। एक हाले के थायराइड डिसऑर्डर छै। लेकिन हाइपरथायरिज्म में उल्टा भ जाय छै।
जेना एहिमे मोटापा कहलिए बढ़लिए ओहिमे आदमी के वेटे नहीं गेन होइत रहे छै, मतलब पातर भ गेल, लीन एंड थिन बॉडी भ गेल। आदमी के जेना एहिमे कहलिए हम छाला मोट भ गेल, एहिमे पातर भ जाइ छै, ओहि से उल्टा लक्षण सब देख सकै। थायराइडिज्म में एहिमे पसीना कम है, में पसीना बेसी आबै छै। आदमी के देह में मेटाबॉलिज्म बेसी भेला से अपना सब एहिमे कब्जियत कहलिए ओहिमे डायरिया भ जाइ छै। आदमी के हाथ जेना करबै त काँप लगै छै, हाथ तनबै त उ ट्रेमर कहै छै, फाइन ट्रेमर, हाथ काँप लगै छै आदमी के। बेसी एंजाइटी भएत, आदमी कूदैत रहत, बेसी बोलत, काम करे में बेसी मन लागत, छाती धक 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 धक। ओहिमे कहलिए जे अपना के मुट्टू के चाल कम या बेसी भ जाइ छै त आदमी के छाती धक 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 धक, बार बार पेशेंट कहलक कि हमरा डर जिका लगैया, छाती धक 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 करैया, देह सब में पसीना आयल, डेराइल जिका लागल, तो उ अहाँ के अलग एस्पेक्ट छै, उ हाइपरथायरिज्म छै। लेकिन दुनू किसके लक्षण सब पारस्परिक नहीं मिले छै, उल्टा से ठाके, लेकिन दुनू थायराइड डिसऑर्डर छै। एकटा में हार्मोन कम भेला से लक्षण आबै छै, दोसर में हार्मोन बेसी भेला से। बचाव के उपाय सब की भ सकै छै? जी, अब पहिले हम सब की बुझै छलिए कि आयोडीन के डिफिशिएंसी से थायराइड जे अपना सबके गोइटर होइ छलै, देखबै जे अपना सबके घेक कहै छलै मैथिली में, ये बड़का बड़का फूल जाइ छलै, उ थायराइड ग्रंथि बढ़ जाइ छलै। त पहिले जे पहाड़ी भेग में, हिमालय भेग में माटी में आयोडीन के कमी रहे छलैया, तो वही के लोग के बेसी गोइटर होइ छलैया, आ वही से थायराइड डिसऑर्डर पैदा होइ छलै। त किनको में थायराइड बढ़ गेल, किनको में कम भ गेल, वो अपना प्रकृति अनुसार होइ छलैया। बाद में आयोडीनाइज्ड नून सब अइले, अपना सबके खाना में, फूड में फोर्टिफिकेशन कर देलकै, आयोडीन राख देलकै, नून में आयोडीन राख देलकै। तकर बाद जे आयोडीन के डिफिशिएंसी से जे थायराइड डिफिशिएंसी, थायराइड के डिसऑर्डर होइ छलै से कम भ गेलै। लेकिन आब स्टडी सब की देखलकै कि आयोडीन डिफिशिएंसी एकटा पार्ट है, लेकिन बहुतेक डिसऑर्डर सब छै जे ऑटो इम्यून छै, इन्फेक्शन से होइ छै, कैंसर से होइ छै, इवन थायराइड के कैंसर भी भ सकैया, ओहि से होइ छै। तो ओकरा सबके प्रिवेंशन के एकेटा उपाय छै कि लक्षण के बारे में अवगत रखनाइ, कि वास्तव में ई लक्षण एकटा थायराइड डिसऑर्डर में भ सकैया। यदि हमरा घाटी में कनिको सूजन आएलै तो तुरंत डॉक्टर से भेट पड़लै, स्क्रीनिंग करऽ पड़लै कि थायराइड ग्रंथि छै कि नहीं छै, थायराइड के जांच करऽ पड़लै। हमरा में प्राइमरी के केस में थायराइड के कोनो हमरा भीतरी से समस्या है कि नहीं, कि हार्मोन कम भ रहल है कि हार्मोन बेसी भ रहल है। टाइम पर जानला से थायराइड के डिसऑर्डर से जे कॉम्प्लिकेशन सब एते बाँचि सकै छियै। आयोडीन युक्त नून त अपना सबके नहीं कह पड़ै छै, फोर्टिफिकेशन काइले छै, ओइमे मतलब अब हमरा सबके जतेक भी। डॉक्टर साहब ई थायराइड से डेरा वाला रोग छै, जेना मान जाओ मृत्यु होबे के कारण बन सके तेहन छै? बिल्कुल अहाँ की होइ छै त थायराइड के जे हाइपर भी हाइपो भी अहाँ के सबसे बड़का चीज मुट्टू के बिगाड़े छै, मुट्टू के चाल बिगाड़ दे छै। या त किनको में मुट्टू शिथिल भ के बैस जाय छै, मरि सकैया, अहाँ के तकतान न भेलै, डायग्नोसिस न भेलै, तुरंत इंटरवेंशन नहीं केलकै त मरि सकैया। तेनाहिते मुट्टू के चाली फास्ट भी क सकैया, ओकरा हम सब मेडिकल टर्म में वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहै छी, कार्डियक एरिदमिया कहै छी। एरिदम मतलब रिदम बिगड़ गेल छै, एकटा रेगुलर बीट में चले है बिगड़ जाय छै, तो ओहि कारण से आदमी के कभियो भी मुट्टू बिगड़ सकैया, आ एरिदमिया भ के आदमी के जान के भी क्षति भ सकैया यदि तत्काले उपचार न भेलै त। अर्को की होइ त मुट्टू के साइड में पानी भरि जाय छै, हाइपोथायरिज्म में हार्मोन कम भेला से पानी भरले, टाइम पर न उपचार भेलै तो पानी भरते भरते बिल्डअप भ के मुट्टू में असर पैका आदमी के जीव जान के भी क्षति भ सकैया। और कारण सब छै, मतलब थायराइड ग्रंथि के भी इमरजेंसी कंडीशन होइ छै। हाइपरथायरिज्म में भी अहाँ के इमरजेंसी कंडीशन अबै छै, हाइपोथायरिज्म में भी इमरजेंसी कंडीशन अबै छै। हाइपोथायरिज्म के इमरजेंसी कंडीशन के अहाँ के मिक्सोइडिमा कोमा कहै छै, कोमा में जा सके आदमी, डेथ भ सकै छै। तो तेनाहिते हाइपरथायरिज्म में थायराइड स्टॉर्म कहै छै, तेना बाढ़ि जिका थायराइड हार्मोन निकलि गेलै, आदमी जे वहू में कोमा में जाकर बेहोश भ के मुट्टू फेलियर भ के आदमी मरि सकै छै। तो दुनू केस में हाइपो में भी मतलब तो हार्मोन कम भ के भी, हार्मोन बेसी भ के भी, दू टाइप के डिसऑर्डर है, दुनू में इमरजेंसी कंडीशन छै, आदमी के जीव जान के क्षति भ सकैया। ओना इहो देखल जाइ छै जे एगो रोग रहल त आमतौर पर दोसर तेसर रोग सेहो निकलि जाइ छै शरीर में, जिनका थायराइड छै त बीपी भ सकैया, डायबिटीज सेहो भ सकैया, ओना अलग अलग सेहो ई सब भ सकै छै। लेकिन एही से जोड़ि के जो यदि बात करी बीपी के बारे में शुरू में, त बीपी सेहो नॉर्मल भ गेल छै, ब्लड प्रेशर या त लो भ सकैया, हाई भ सकैया, सुनऽ में आबि जाइ छै, दवाई खाइत रहै छथि लोग सब, त ओहि के की कारण छै? वो जी, अब बीपी बढ़नाइ हम सब एकदम कॉमन देखै छी आजकल के, अखन के सीडेंटरी लाइफ, अपना सब के मॉडर्न दुनिया, ऑफिशियल वर्कअप बेसी आदमी चलि गेलै, एक्सरसाइज कम भ गेलै, खाना में स्पाइसी फूड, जंक फूड बेसी भ गेलै, हम अहाँ के कंट्रोल नहीं छै ओहि पर। तो एहि कारण से
हाइपरटेंशन बीपी बढ़नाइ के हम सब हाइपरटेंशन कहै छी बहुत बढ़ि के एलिए। अखन के कोरोना के समय में देखल गेलिए कि जतेक लोग मृत्यु के मतलब मृत्यु भ रहल है ओइमे हाइपरटेंशन मतलब मुट्टू के डिजीज आ ई हाइपरटेंशन भी एकटा प्रमुख कारक छै। एकटा एल्डरली मतलब बेसी एज के पुरान बूढ़ में जे हाइपरटेंशन छै ओकरा कोरोना लाग गेलै तो मरऽ के चांस बढ़ जाइ छै कोरोना में भी। तै के पर्सपेक्टिव में भी छै। इवन थायराइड डिसऑर्डर अपना सब अखन गप कैलिए जेमे हार्मोन बढ़ जाइ छै तो उ बीपी बढ़ा दै छै, हार्मोन कम भ जाइ छै तो बीपी कम कर दै छै, इहो एकटा है। लेकिन बीपी के दूटा कारण में प्रमुख मानल गेल है। एकटा तो इसेंशियल हाइपरटेंशन हम सब कहै छै। इसेंशियल की होय है तो जेना हमरा ककरो भी किनको उनका बाबूजी के रहले चाहे बाबा के रहले तो उ फैमिली में रन करे छै जेनेटिक। इसेंशियल एकरा कहै छै इसेंशियल कि अहाँ के हेतै चांस है। अब कुछ 5 साल बाद होते 5 साल पहले भ जेते अपन लाइफ स्टैंडर्ड पर भी भर पड़े छै तो वो अहाँ के इसेंशियल हाइपरटेंशन भेलै जे फैमिली में रन करे है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड छै। लेकिन दोसर की होय छै सेकेंडरी हाइपरटेंशन होय छै। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन इवन थायराइड डिसऑर्डर करा सकिए, हार्मोन बढ़ गेलै करा देते। तेने एड्रिनल ग्लैंड होय छै अपना सबके किडनी के ऊपर, वो ग्लैंड के कारण से भी भ सकिए। फियोक्रोमोसाइटोमा के एकटा रोग होय छै ब्लड प्रेशर बढ़ा दै छै। किडनी के रोगी के भी हाइपरटेंशन भ सकिए। हम सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहै छी, किडनी फेलियर कहै छियै, ओइ कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाइ छै। कह के मतलब ई सेकेंडरी कारण भेलै। यदि वही चीज के अहाँ ट्रीट करबै कहियो काल किडनी में खून दिए वाला ब्लड सप्लाई करे वाला जे आर्टरी होय छै जेकरा से हम सब सिंपल भाषा में जे रक्त कोशिका कहै छै उ सिकुड़ जाइ है, वहु से जी ब्लड प्रेशर मतलब अहाँ के बढ़ जाइ छै। तो ई सेकेंडरी कारण भेलै। लेकिन सबसे बेसी पर्याप्त जे अपना सबके पायल गेलिए वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होय है, फैमिली में रन करे है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होय है आ उ अहाँ के 100 में 80 कोई के यहाँ होय। लेकिन 20 कोई के जे होय अहाँ के जे अहाँ के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होय है। ओकरा अपना सबके केना विचार करे पड़े है। यदि अहाँ के एकटा बच्चा में ब्लड प्रेशर भ गेलै जे कॉमन न है, जनरली हाइपरटेंशन 40 वर्ष के उम्र से बेसी के होय है या एकदम मोटाइल आदमी सबके बेसी भ जाय है। लेकिन अपना सब यदि अलग किस्म के प्रेजेंटेशन देख ली जेना एकटा बच्चा आइले आ ब्लड प्रेशर बढ़ल है तो ई नॉर्मल नहीं है। ओकरा अपना सबके की बुझ पड़ले कि कुछ सेकेंडरी कारण है, ई इसेंशियल नहीं भ सके, सेकेंडरी कारण है तो ये खोज पड़े है। तेहने एकटा बूढ़ 70 वर्ष तक ल मतलब निक रहले, सब चीज ठीक रहले आ अचानक आई देखै छी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गेलै तो ओकरो खोज पड़ते कि वास्तव में अते दिन ठीक छलैया, हुअक चाही 50-60 साल भ गेल रहते, अते वर्ष के उम्र में कैला भेलै तो सेकेंडरी कारण खोज पड़ते। तो ई सब बहुते कारण होय छै। एहि सब के हमरा यहाँ देश में विश्वव्यापी रूप से सेहो विभिन्न दिवस सब मनायल जाइ छै ने, बाकायदा हाइपरटेंशन के सेहो दिवस होय छै, थायराइड से जुड़ल विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब होय छै। एहि सब के आरो मान लेल जाओ कतेक प्रभावकारी बुझाय अहाँ के दिवस सब भेना या आरो शहर तक केंद्रित जेना बेसी बुझाय छै ने एखन गाम धरि केना पहुँचतै, एहि सब के लेल की कैल जा सकै छै? हम एकटा एग्जांपल दिए चाहब। अखन के हम 10-15 दिन अगाड़ी अपना गांव में शिविर रखने रहली। शिविर रखने रहली तो लगभग 2000 लोग के हुए फ्री शिविर रहे, ओहिमे सहभागिता भेलै। हम प्रमुख अपन जे रहे कि वो स्क्रीनिंग भ जाए आदमी के, लोकल रोग सब पता लाग जाए। हम 4-5 डॉक्टर के लोकल लगल है। ओहिमे शायद हमरा बुझाइए 10% बिरामी के ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस भेलै। 2000 में 10% कुछ नंबर जनबै है, 10% के डायग्नोसिस भेलै। देखियो एकटा बिरामी अहाँ के हमरा ला अपना लड़का के बारे में गप कर अले कि हम अपना लड़का के उपचार कराएब, लेकिन अपन ब्लड प्रेशर नहीं नपल के एकदम एग्जाम्पल छै। देखियो उनका रात में हमरा फोन आयल, हम गाँव पर रहली कि बेहोश भ गेलै। वह पेशेंट जे अपन ब्लड प्रेशर नहीं चेक करल के, देखियो उनका कुछो लक्षण नहीं छै, मालूम नहीं भेलै, रात में अचानक जाकर जे बेहोश भ गेलै। हमरा फोन कल एक लोकल प्रैक्टिशनर, हमरा शंका लाग गेल कि एकरा जे है से ब्रेन हेमरेज भ गेलै। गेली ओहिठाम ब्लड प्रेशर ओकर 200 से ऊपर रहलै, बहुत बेसी रहलै, ब्रेन हेमरेज भ गेलै। वही से तुरंत गांव में तो कुछ न छै, हम कहले एम्बुलेंस से जनकपुर ला चलो, एटलीस्ट आईसीयू में भरना करके देखब केना है, सीटी स्कैन करब, लेकिन बाटो में डेथ भ गेलै। एकटा सिनारो हम कहलिए ई मतलब ई जनचेतना अखन तक लोग के नहीं छै कि हमरा कमती में 1 महीना में 2 महीना में चाहे 40 वर्ष के उम्र चाहे मोटा गेल छी तब किछ ब्लड प्रेशर न पाबी। प्रोग्राम नहीं छै अपना नेपाल में। केहन सेंटर प्रोग्राम छै तो डायरिया के प्रोग्राम छै, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम छै, अहाँ के निमोनिया के प्रोग्राम छै, मिजल्स के प्रोग्राम छै, ई सब की छै इन्फेक्टिव डिजीज छै। लेकिन अखन दुनिया में सबसे बेसी मृत्यु होय छै नॉन इन्फेक्टिव डिजीज, जेना शुगर के रोगी भेलै, मुट्टू के रोगी भेलै, डायबिटीज के रोगी भेलै, थायराइड के रोगी भेलै,
एहन रोग से बेसी हार्ट अटैक भेलै, एहन से बेसी मरै छै। आ तेकरा एहि सबके प्रमुख कारण एकटा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी है। तो आब सरकार के ओना प्रोग्राम सब शुरू भ रहल है धीरे धीरे, लेकिन सरकार के अपना प्रदेश के भी प्रमुख भूमिका कथी में रहक चाही कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज जेना शुगर भेलै, ब्लड प्रेशर भेलै, एकरो सबके प्रोग्राम अब गांव लेवल में ला जाए चाहिए। शहर में तो हम सब नपा लै छियै, लेकिन गांव लेवल में किनको मालूमे नहीं छै। एकटा हम एग्जाम्पल दिली, एहन कतेक एग्जाम्पल छै, दिन रात लोग सब मतलब एकटा छोट ब्लड प्रेशर रोग बहुत बड़का भी नहीं छै, दवाई ओतेक महंगा नहीं छै, नहीं पता लागे के ओकरा लक्षण न देखैले ब्लड प्रेशर 2 से भेलै, अचानक नशा ब्रेन के फुटि गेलै, हेमरेज भ गेलै, मरि गेलै। मतलब ई जीव जान के क्षति जे एकरा रोकि सकै छी। ओना कहलो जाइ छै ने डॉक्टर साहब जे मतलब 6 महीना में कम से कम फुल बॉडी चेकअप जे होइ छै नॉर्मल से कराबऽ के चाही। आमतौर पर लोग सब की कहै छै जे आब ओहि के लेल हम शहर जाओ, हमरा गाँव में अछि नहीं है, खर्चा लागि जायत, तो ई सब चीज सेहो छै, एकरा केना सर्वसुलभ बनायल जा सकै छै? आब एकटा अपना सबके गाँव लेवल पर हेल्थ पोस्ट छै, गाँव लेवल में प्राथमिक उपचार केंद्र भी छै, कतौ कतौ आके आब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब भी छै, लेकिन आब जनरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ हेल्थ पोस्ट अपना सबके गाँव लेवल में छै। हमरा सबके ओकरा सबके स्ट्रेंथ करऽ पड़लै। जना कमती में शुगर के जाँच, पेशाब के जाँच, कनिक खून के जाँच, छोट छीन मशीन सब ओहि बिजली के व्यवस्था क कुछ स्टाफ के राखि क, एकटा डॉक्टर के राखि क, ई सब ओहि कयल जा सकैए। अल्ट्रासाउंड भेलै, एक्सरे भेलै, ई सब व्यवस्था कयल जा सकैए। यदि एतेक मात्रे हम कऽ देलियै, एकटा डॉक्टर के राखि देलियै आ ओहि डॉक्टर के लागी एकटा अल्ट्रासाउंड राखि देलियै, वीडियो एक्सरे, एकटा एक्सरे, कुछ पेशाब के जाँच, कुछ ब्लड के जाँच, कुछ शुगर संबंधी जाँच, यदि हम व्यवस्था कऽ देलियै तो डॉक्टर के ओहि रोग के स्क्रीनिंग करऽ में भी सजिलो होतै आ लोग के भी सुविधा होतै। कमती में एतेक टेस्ट भ जेतै ओहिठाम तऽ ब्लड प्रेशर नापि लेतै, ब्लड प्रेशर के था भ जेतै, एकटा ईसीजी कऽ देतै, एकटा अल्ट्रासाउंड कऽ देतै, एकटा पेशाब के जाँच, शुगर के जाँच कऽ देलकै, तऽ कमती में बहुतेक चीज ओहिसँ कवर भए है। एटलीस्ट ओ डायग्नोसिस कऽ देतै, प्राथमिक उपचार शुरू कर देते, आ तब हायर सेंटर में यदि जरूरी पड़ले तो पठा देते, तो आदमी के जे अनाहक में जीव जान के क्षति भाई से बाइज जेते। सरकार के आ हमरो अहाँ के सबके नजर एहि पर रहक चाही। एकटा ई प्रवृत्ति तो देखऽ में एबे करै छै जे हॉस्पिटल ओतेक लोग एखनो छै जे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँची, नहीं जाब कथी जाओ। आ एगो एहनो प्रवृत्ति देखल जाइ छै, छोटो छिन बीमारी भेल तऽ जेना किराना दुकान में हम अहाँ पहुँचे छी, तेना दवाई दुकान में जाकर दवाई फाँकऽ लगनौ, लेबऽ लगनौ, ओहि सबसँ की घाटा भ सकैए? बहुत बिल्कुल, ई बात एकदम अखन के बड़का प्रश्न है। अब एहि के लागी कंट्रोल करऽ के लागी आदमी के जैसे हमरा सबके ऊपर लेवल से भी कनिका कमजोरी छै, कैला तऽ हम सब वही लेवल पर एकटा नीक स्वास्थ्य कर्मी के नहीं राखि सकै छी, ओहन जगह नहीं बनेने छियै। वो जे यथावत स्वास्थ्य कर्मी है ओकरा ट्रेनिंग के दायरा में भी नहीं लेने छी, कनिका पकड़ी ओकरा एकटा स्टैंडर्ड लेवल में लाबी, एन के द्वारा बांधी आ एकटा लेवल मेंटेन करी, या जे लेवल पर न है कोनो स्वास्थ्य कर्मी सब तो ट्रेंड करी। अव्यवस्थित रूप में जे गांव में कोई पसल खोलने छै बिना कोनो लाइसेंस, बिना कोनो ट्रेनिंग, बिना कोनो अथॉरिटी, ओकरा सबके एन कानून के दायरा में लाबऽ पड़लै। जे नहीं हम एन कानून के दायरा में ला सकै छियै, स्वास्थ्य सेवा नहीं पुगा सकै छी, तो ओकरे सबके ट्रेनिंग करऽ पड़लै, एकटा व्यवस्था मेंटेन करऽ पड़लै। की होइ छै तऽ डायग्नोसिस करऽ के कैपेसिटी उनका सब में नहीं होइ छै। कमाए के लिए एकटा दुकान खोलने छै, बिरामी के जनकपुर आवे में दिक्कत छै, ओकरा अपन घर है, परिवार है, चाहे रुपया न है, तो ओहिठाम तो जेबे करते बिरामी, पहला तो ओकरा सुविधा चाहिए। उनका ला ट्रेनिंग न है, एजुकेशन न है कि उपयुक्त डायग्नोसिस करते आ उपयुक्त दवाई लिखते। एहिमे की होइ है, बहुत बड़का बड़का ब्लंडर मिस्टेक हुई है। आई हम एक पेशेंट देख लिए हॉस्पिटल में, अहाँ के एस्टेरॉयड जे एकदम बैन ड्रग है, सुनने होबे खिलाड़ी सब ल लै छै, एस्टेरॉयड मेडिकेशन अब कुछ जोर के दर्द के लागी अहाँ के बिरामी 9 महीना से खा रहल छै। वो इंडिया के कोई बॉर्डर साइड में कोनो ठाव पर घर है, वो कोनो इंडिया के कोई आबि कर रही अपना सबके नेपाल में, ओकरा प्रेडनिसोलोन कह के दवाई 20 mg के राखि देने छै, 9 महीना से लगातार खा रहल छै, पूरे देह फूल के आयल छै, ओकरा शुगर भ गेल है, पूरे ओकरा मालूमे नहीं कि हमरा शुगर भ गेल है, अखन पते नहीं, बिरामी के मालूमो न है। वही दवाई से होइ छै कि त पेन वास्तव में रिलीफ भ जाए तो ओकरा निक लगे है, तो दुकान पर जाही लबे खाई, दुकान पर जाही लबे खाई, न रोग के डायग्नोसिस मालूम है, न प्रकृति मालूम है, न दवाई के साइड इफेक्ट के छै, कते दिन खा पड़े है, ई खा पड़े है कि नहीं पड़े, कुछो नहीं मालूम है। बेचारा फीमेल है, ओकरा कुछो नहीं था, डॉक्टर साहब हमरा बोल ठीक भाइत रहल त हम लबित रहली,
बहुत बात भी कहलिए समझेलिए भी डायग्नोसिस कैलिए तो शुगर निकल गई तो एहन मिस्टेक सब होइ छै बहुतेक एहन मिस्टेक होइ है जे अननोइंगली आदमी के कुछो भ जाइ छै एकरा सबके दायरा में लाबे के लागि अहाँके एकटा कोनो विशेष प्रोग्राम चाहिए एकटा रूल एन कानून चाहिए ऊपर लेवल से पहल चाहिए एकरा आमतौर पर ई सुनऽ में अबै छै जे की कहै छै स्वास्थ्यकर्मी पर एखन चाप सेहो बेसी छै हम अहाँ जगह जगह केंद्र सेहो स्थापित नहीं कऽ चुकल छी आ जतबे छै ओहिमे चाप बेसी छै अहाँ सब तऽ काजो कऽ रहल छी ओहि फील्ड में आ एखन कोरोना महामारी में तऽ सेहो अहाँ सबके काज करऽ पड़लैए लेकिन सामान्य तौर पर जो यदि बात करी तऽ देश भर में की छै स्वास्थ्यकर्मी के अवस्था कतेक संख्या पर्याप्त छै नहीं छै अखन अब ई एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमरा अहाँ के देश में अभियो भी स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त न है कैला तो हम ताप्लेजुङ भी जाकर 1 साल जिला स्वास्थ्य कार्य प्रमुख भऽ काम कैली बहुतेक मतलब ठाउँ में तो अहाँ के स्वास्थ्य अखनको तक हेल्थ पोस्ट नहीं है मतलब स्वास्थ्य के कोनो अथिये न छै कि पहुँचे न है अखन देखल जाए तो हमरे अहाँ के गाँव घर में अखन देखबै अहाँ के प्रसूति सेवा नहीं छै मतलब अखन भित्री जेबे हमरे गाँव में स्वयं हमरा गाँव में प्रसूति सेवा नहीं छै वही ठाम यदि बरसात के मौसम आवे रात में कोनो प्रेग्नेंट लेडी के इमरजेंसी लेबर पेन स्टार्ट भ जाए तो वो ये एम्बुलेंस जाके भी अवस्था नहीं छै तेहन ठाउँ छै अभियो यदि प्रसूति के सेवा वही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम दऽ दी एकटा स्टाफ ट्रेंड स्टाफ के राख स्टाफ नर्स के राख प्रसूति के सेवा तो दऽ सकी आ वही सब भीतरी गाँव सब के अवस्था आरो दयनीय छै उनी तो गोरेटे बाटो छै तो वही तो ये अपना सब कल्पना कर सकै छी कि रात में इमरजेंसी लेबर पेन होते तो महिला की अवस्था है बहुते के तो अनाहक में मृत्यु भए छै बच्चा सब जे अपांग भए जाइ छै अहाँ के ऑक्सीजन नहीं पुगल ओकर स्क्रीनिंग नहीं भेल प्रॉपर पद्धति से ओकरा डिलीवरी न भेल गाँव में ट्रेंड डाइस सब नहीं छै ट्रेंड आमा सब नहीं छै तो अखनको भी अपना सबके गाँव में बहुत दयनीय अवस्था छै आ कोरोना के स्थिति में तो आरो विशेष छै अहाँ से हम तो गप न करब जनकपुर में भी पूरे नेपाल में भी बहुत दयनीय अवस्था छै अब बहुते लोग के जखन के पॉजिटिव होइ छै तो अब अखन तो गाइडलाइन में की छै तो कोरोना में अब क्वारंटाइन के अवस्था नहीं छै अब पॉजिटिव आइले कहूँ तब अहाँ जे है से 5 दिन 7 दिन रेस्ट करू अब हमरा सबके तो अब एक्चुअल बात कहब तो हम पॉजिटिव रही लेकिन हमरा था न भेल हम ड्यूटी करते रह गेली वही स्क्रीनिंग के कोनो अथी नहीं कि 15 दिन में की भेलै एकरा जाँच करबै चाहे 15 दिन हरेक 15 दिन पर एक डॉक्टर के स्वाब लेबै भ सके हम दोसर के सारने होबी भ सके हम कोन दिन पॉजिटिव भेलै हमरा था न है लेकिन हम पॉजिटिव भेली अब सर्दी बहुत बेर भेलै ओके जाँच के प्रॉपर न रहे ड्यूटी करही पड़े आ निगेटिवो भ गेलिए आब एंटीबॉडियो आ गेलै था न भेलै एहन तो बहुते है कते के सारल के कि अब अखन के अवस्था में शायद तो संभव भी न है सरकार के अवस्था निक न है लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट मेन पावर के भी अभी नहीं है प्रॉपर कोरोना के सेंटर कतो बहुते छै जनशक्ति भी अभाव छै अखन तो कोविड के सेंटर में तो कहबै तो अपना सब के प्रदेश नंबर 2 में हमरा बाजक चाही कि नहीं बाजक चाही नीक अवस्था नहीं छै अंत में अहाँ के की मैसेज रहते आम लोग के जे जिनका हॉस्पिटल से कखनो काल होइ छै ने हॉस्पिटल जाय नहीं इच्छा रहल बीमारो छी तो घरे पर अपने ठीक भ जेतै नहीं भ जेतै तो हॉस्पिटल किया आबऽ के चाही या स्वास्थ्य के कैला एकदम व्यावसायिक हिसाब से या प्रोफेशनल सबके पास जाकर चेक कराबऽ के चाही की संदेश रहते यहाँ के हम अंतिम अब संदेश ई रहत कि वास्तव में अखन जे हम सब चर्चा कैलिए जे रोग पर एक थायराइड डिसऑर्डर सबसे पहले चर्चा कैलिए हम लक्षण भी कहलिए अपने सबके कि थायराइड के हार्मोन कम भेला से की लक्षण हेतै हार्मोन बेसी भेला से की लक्षण हेतै तो किनको में यदि बुझाए कि हम बेसी मोटाइल जा रहल छी हमरा छाला एकदम खसरो है हमरा पसीना कम होइए जार बर्दाश्त न होइए या किनको ई लगे कि हम एकदम दुबलो भेल जा रहल छी हमरा ओनाहिते बेस बहुत दिन से 2 महीना 4 महीना से पेट झड़ि रहल है या हमरा जे है से हाथ काँपि रहल है चाहे हमरा छाती धक धक कर रहल है या ऐसा मिलल लक्षण सब है तो तुरंत जाँच कराओ प्रादेशिक अस्पताल में जाँच अवेलेबल है एहिठाम आकर जाँच कराओ एक उपचार करेला से आदमी ठीक रहे छै उपचार है थायराइड रोग के उपचार है तेनाहिते आप शुगर के बात कैलिए तो गाइडलाइन में की कहे छै तो 40 वर्ष पुग गेला के सब लोग के 6 महीना पर 1 वर्ष पर शुगर के जाँच करऽ पड़े छै ई सब कोई कराओ कने दूर आप कतो कतो गाँव में भी अवेलेबल छै नहीं छै तो जनकपुर आबि के कराबऽ पड़े या रिस्क कंडीशन सब जे जकरा बुझाए फैमिली में हमरा ब्लड प्रेशर हब जना बाबू के मम्मी के ब्लड प्रेशर है तो लड़को लड़की के कराबक चाहिए जाँच कराबक चाहिए कि ब्लड प्रेशर सब ई सब
शुगर सब ई सब फैमिली में रन करे छै, जांच कराबक चाही। और बुझाइ छै कि हम बेसी मोटाइल छी तो उनका जरूर जांच कराबक चाही। तेनाहिते कुछ लक्षण छै, जेना छाती दुखा लगलै, दम फूलैया, तो उनका सबके ब्लड प्रेशर के जांच कराबक चाही। 40 वर्ष के उमेर के हरेक लोग के आके जेना फिजिबल छै, साल में 2 बेर 4 बेर करबै तैयो होतै जांच महीना में कराबक। एक बेर अयला में नहीं समस्या छै। अयला में कोनो समस्या नहीं छै। एकटा चीज एहिमे हम की थपब, तखन सरकार से बीमा योजना भी लागू छै, उ गरीब लोग के हक में बहुत नीक छै। हालांकि बीमा प्रोग्राम 100% सक्सेस नहीं छै। हम केला हम गांव में देखली, हम शिविर के दौरान गांव में जाइ छी तो हम फील करे छी बहुते लोग के मालूम नहीं छै। तो वो यदि बीमा 2500 रुपया में एक लोग खुला सके, सरकार सुविधा देने है, आ 1 वर्ष तक 1 लाख रुपया के फायदा ल सके, हमरा बुझाई एक कोई के लागी काफ़ी है 1 लाख रुपया। ओइमे वो अपन जांच भी करा सके, दवाई भी खा सके, हर एक सुविधा ल सके। ओइमे उ जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में भी उ सुविधा अवेलेबल छै। हर एक गाँव पालिका में, नगर पालिका में इस वही एक कार्ड बना दे छै। तो ई जे है से अपना हो सबके मार्फत ई संदेश जाए चाही गरीब लोग के लागी, बूढ़ लोग के लागी, वो बीमा खोला कर अई रोग सबके जांच टाइम टाइम पर कराऊ। आ कनका जे खराब स्थिति में जाकर जे अपना सब जांच करबे छिए, वो कॉम्प्लिकेशन सब बाँच जेबे से हमर लास्ट में संदेश रहत। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ एनो हमरा सब संगे बातचीत केलहुँ। धन्यवाद। संपूर्ण अपन टीवी जते लोग सब देख रहल छी, सब लोग के हमर नमस्कार। अपना हो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आई के अपन विशेष के हमरा सबके समय एते समाप्त होइत अछि। आई के स्वास्थ्य से जुड़ल चर्चा हम सब एते संपन्न करब। अपन टेलीविजन अहाँ सब देखैत रही। संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगै छी। धन्यवाद, नमस्कार।